अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मॉड्यूल नंबर 8 है और आज का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स। मेनली होता क्या है कि हम अपना टाइम ज़्यादातर ना ज़ाया करने के बाद फिर उठते हैं और फिर सोचते हैं कि यार अब क्या करना है। मेनली हमारे स्कूल के 10 साल तो हमें अवेयरनेस ही नहीं होती कि हमने करना क्या, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई इस टाइम पे मुझे तो कभी ज़िंदगी में अब तक काम नहीं आई है, ना कॉलेज की आई। काफ़ी केसेस के अंदर ना कॉलेज के स्टूडेंट्स को है ना थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ जाती है कि वो कुछ ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान का इतना बुरा हाल है, यूनिवर्सिटी के 4 साल कंप्लीट करने के बाद ना फिर लोग सोचते हैं कि यार जॉब करनी है या जाना कहाँ है। हालांकि एक्चुअल में इंटरमीडिएट के बाद या तो स्कूल के बाद सोच लेना चाहिए था कि अब करना क्या है। ठीक है, लेकिन इसमें गलती हमारी भी होती है, कुछ हमारे आसपास के लोगों की भी गलती होती है कि वो हमें सही टाइम पे सही चीज़ बताते ही नहीं है कि हमने जाना किधर है और करना क्या है। मेनली ना अब क्योंकि हमारे मज़ीद आगे 2 मॉड्यूल्स रह गए, उसके अंदर ना पूरा अब रोड मैप आपको नज़र आ जाएगा, क्योंकि अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं सुने ना तो वो सुनने लाजमी है। यूट्यूब पर अपलोडेड है, तो वो लाजमी सारे लेक्चर सुनने के बाद फिर जो अगले जो लास्ट के जो 2 मॉड्यूल्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले ना आपको टाइम मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी कि टाइम मैनेज करना कैसे है। अगर इफ़ इन केस आप किसी इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ रहे हो, या तो आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, या तो कॉलेज के हो, या तो प्रोफेशनल लाइफ में कहीं पे जॉब कर रहे हो, या वॉट एवर आप कोई भी काम कर रहे हो, मेनली आपको है ना उसमें से इस टाइम पे मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। वो चैलेंज को आपने डेली बेसिस के ऊपर ना वो काम आपने करना है। ये चैलेंज होगा 60 दिन का, 60 डेज। 60 दिन आपने अपने लिए 120 मिनट निकालना है। 120 मिनट होते हैं तकरीबन 2 घंटे। उस 2 घंटे के अंदर मैं आपको एक रोड मैप बताता हूँ, आपने उसको फॉलो करना है, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट वाली जो चीज़ है ना वो आपको पता चल जाएगी। मेनली सबसे पहले क्या करना है आपको, जो स्टार्ट का 1 घंटा है ना उसके अंदर आपने 2 काम करने हैं। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आधा घंटा है ना आपने ये सोचना है कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर एबिलिटीज़ कितनी है और मैंने जाना किस ट्रैक पे है। फिर जब आप ये आधा घंटा सोच लोगे ना, तो वो आधा घंटा सोचने के बाद फिर बकाया जो आधा घंटा बचता है उसके अंदर आप उस चीज़ से रिलेटेड सर्चिंग करोगे। सर्चिंग का मतलब ये नहीं होगा कि यूट्यूब खोला, कोई एक चीज़ हमने सर्च की, शॉर्ट्स आ गए, हमने खोल दिया, अब हम उसको स्क्रॉल करे जा रहे कर जा रहे, पता चला भाई 2-3 घंटे हो गए, हो गया काम। ऐसा कुछ भी नहीं करना। जो आपसे रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड जो टॉपिक है ना, आपने वही सुनना है, वही पढ़ना है। जब 1 घंटा आप डेली बेसिस के ऊपर 60 दिन तक करोगे तो आप उस चीज़ के आदी हो जाओगे। फिर ना मजबूरन भी आपको हर चीज़ से पहले ना रिसर्च करनी ही पड़ेगी, और रिसर्च करना सबसे बेहतरीन आदत है। अब बकाया बचता है 1 घंटा। उस 1 घंटे के अंदर ना आपने जो चीज़ें सीखी, आपने जो चीज़ें नोट डाउन की हैं, अब उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे। अब मैं किसी को ये नहीं बता सकता कि यार कि आपने ना वेब डेवलपमेंट में ही जाना है, आपने डिज़ाइनिंग में ही जाना है, आपने कंपनी ही बनानी है। हर बंदे का अलग गोल है, हर बंदा अलग तरीके से सोचता है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मेनली जो चीज़ आपने सोची हुई है, या तो जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, जो चीज़ आप देख रहे हो, उसके लिए अगर आपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लिया तो आप मारे जाओगे। फिर मारे जाने से मतलब ये होता है कि बंदा है ना फिर ख्वार होता रहता है, कि उसको है ना समझ नहीं आता। एक वक्त ऐसा आ जाता है, एक ना बाउंड्री है, उस बाउंड्री का ना फंसा हुआ है। कोई बंदा बोलता है ये कर लो, कहता हाँ मैं भी ये भी कर लेता हूँ। फिर ना जब वो ऑप्शंस नज़र आते हैं ना कि यार कितने ऑप्शंस हैं, फिर वो बंदा सोचता है यार सारे ऑप्शन में अडॉप्ट कर लूँ। तो सारे ऑप्शंस की तरफ नहीं जाना है। कोई एक ऑप्शन ना हमेशा, जब भी 2 चीज़ें होती हैं ना तो हमेशा एक चीज़ ना हमें ऐसा लग रहा होता है यार ये चीज़ ना अगर मैं कर लूँ ना तो है ना मैं आगे की तरफ निकल सकता हूँ, मतलब आज में आगे बढ़ने के चांसेस हैं। उसी की जगह है ना दूसरा ऑल्टरनेट क्या सोचते हैं हम,
कि अगर ये चीज़ नहीं चली या ये जो काम मैं करने के लिए जा रहा हूँ ये नहीं हुआ मुझसे, तो दूसरे वाले का ऑप्शन, फिर दूसरे ऑप्शन का क्या करेंगे? तो हमेशा है ना, जो आपको ऐसा लग रहा है ना कि जो चीज़ आप अभी करोगे तो आप आगे निकल सकोगे, दिमाग बना लो कि आपने वही काम करना है। फिर बाद में जो अच्छा हुआ या जो बुरा हुआ, वो अब अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, ठीक है? क्योंकि सारी चीज़ें ना आपके हाथ में है नहीं। आप 50 जगहों पे अभी बंदे क्या करते हैं, जब ना कोई किसी को स्टार्टअप की बात कहो ना तो वो उसको तो समझ आती नहीं है। वो समझता है यार बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, बहुत ज़्यादा नेटवर्क चाहिए होंगे उसके लिए, और फिर कहीं पे जाके फंड रेस करेंगे हम, फिर वो फंड रेस के बाद अपने बिजनेस की प्लानिंग करनी होगी, दिन रात उसी में फंसे हुए रह जाएंगे, फैमिली का टाइम नहीं मिलेगा, दोस्तों के साथ टाइम नहीं मिलेगा, अपना कोई टाइम नहीं बचेगा, ज़िंदगी बेसुकूनी में हो जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं जो हम ना सोच रहे होते हैं। मेनली सबसे बड़ी वजह क्या, नुकसान हो गया तो इंसान के हाथ में ना तीन चीज़ें होती हैं, अगर वो उन तीन चीज़ों को फॉलो कर रहा है ना, तो चौथी चीज़ ना फिर आपको छोड़नी ही पड़ती है। कैसे? सबसे पहले होती है कि यार आपने कोई काम करना है ना तो उसकी नीयत भी करनी है कि एक्चुअल में आपने ये काम करना है, ठीक है? और उसकी नीयत है कि यार कोई अच्छे काम की बंदा नीयत रख लेना। अब काम तो है ना डेली बेसिस के ऊपर हर बंदा कर रहा है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करके किसी अच्छे वे के अंदर वो काम करे, ठीक है, तो उसकी उसको नियत का भी सवाब मिलेगा। मेनली तो सही है। तो सबसे पहली चीज़ होती है नियत, दूसरी होती है मेहनत, एफर्ट। जितनी एफर्ट आपके अंदर है ना, अगर इफ़ इन केस, चलो एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एक बंदा जो कि जॉब करता है, ठीक है, अब जॉब करने में वो ये सोचे कि यार मेरी सैलरी 25,000 है, और 25,000 से लेके यार काम तो मुझे 50,000 का करना पड़ रहा है, तो वो नहीं करता, ठीक है? जब आप अपना 100% उस काम में नहीं दे सकते ना, तो फिर ये चीज़ भी आपके लिए फ्लॉप ही रहेगी। इसके बाद तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एफर्ट्स भी सही तरीके से देनी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है दुआ, कि आप जो काम कर रहे हो ना वो फिर साथ साथ दुआ भी करते रहो कि वो चलता रहे। अगर इफ इन केस नहीं चल रहा, ठीक है, फिर चौथी चीज़ ये कि आप अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन एफर्ट नहीं ख़त्म करनी है, ठीक है? आप अल्लाह के ऊपर कोई चीज़ छोड़ भी रहे हो तो आपने वो जो स्टार्ट के जो तीन काम है ना, नियत, मेहनत और दुआ, ये तो आपने करने ही है। अगर आप ये नहीं कर रहे तो फिर आप अल्लाह के ऊपर छोड़ भी दोगे ना, तो भी ना फिर आपको तब शैतान बहकाएगा कि यार क्या हो रहा है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, हम मैं मतलब बंदा बैठ जाता है। या जो होगा देखा जाएगा, तो जो होगा देखा नहीं जाएगा, आपने अपनी एफर्ट पूरी करनी है। बाकी जिस तरफ अल्लाह को लेके जाना होगा ना वो ले जाएगा। तो अब बारी आती है टाइम मैनेजमेंट की ना। टाइम कैसे मैनेज करना है? डेली बेसिस के ऊपर ना 60 मिनट तो आपने देने ही देना है। जैसे मैंने अभी एक चीज़ बता दी आपको, 60 मिनट जब आप डेली बेसिस के ऊपर दोगे ना, 60 मिनट और 60 दिन तक, ठीक है, ये लर्निंग की बात हो गई। अब बकाया जो 60 मिनट है उसके ऊपर आपने काम करना है, ठीक है, 60 दिनों तक। तो अब आप हिसाब लगा लो कि आपने ना 60 घंटे सर्चिंग भी की है, 60 घंटे ना काम भी किया है, ठीक है? तो आप उन बहुत सारे लोगों से आगे बढ़ गए हो जो कि सोच रहे थे कि हमने कुछ ना कुछ करना है। दूसरी चीज़ ये, अभी टाइम है, आगे जाके टाइम नहीं मिलेगा। हर काम का ना एक टाइम होता है, एक हाइप होती है ना मार्केट के अंदर। अब अगर मैं इस टाइम पे एक बात ये बताऊं कि यार मैं कंटेंट लिख रहा हूँ, मैं कंटेंट राइटर हूँ, अगर तो मैं कंटेंट लिखूंगा ना तो मुझे तकरीबन एक वेबसाइट का कंटेंट लिखने के लिए ना 12 से 15 दिन चाहिए। 12 से 15 दिन एक वेबसाइट का मैं कंटेंट लिखूंगा। वही काम अगर मैं एआई की मदद से कर लूँ तो मुझे एक दिन भी शायद पूरा ना लगे, ठीक है? तो आसानी खुद के लिए ढूंढनी है। आसानी है ना, इस बंदा उस टाइम पर ढूंढ सकता है जब वो काम कर रहा हो। एक मुश्किल काम करेगा ना तो उसकी आसानी की तरफ जाएगा, लेकिन बैठा हुआ ही आसान काम के ऊपर है तो उसको फिर नज़र ही नहीं आएगा कि आगे कुछ है या नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जब कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी है ना तो स्कूल टाइम में तो
चलो कोई सुन रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहा है ना तो यूनिवर्सिटी के अंदर तो एटलीस्ट वो कर ही दे। 4 साल है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है इधर उधर घूमने फिरने का। काफ़ी टॉपिक्स ना ऐसे होते हैं वहाँ पर भी कि जो अगर हम ना भी लें ना तो भी है ना, एक अच्छा हमें, हमारी जीपी अच्छी बन जाती है। एक अच्छा माना जाता है कि यार चलो खैर है, हम अपना जो पेपर्स वगैरह हैं, जो हमारे एग्जाम्स है, वो तो हम क्लियर कर रहे हैं ना एटलीस्ट। एक और चीज़ ये, जब भी आपने ना कोई भी काम करना है ना तो अपनी स्टडीज़ को भी बैलेंस रखना है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बैलेंस रखना है, ठीक है। और अपने जो टास्क है ना, वो टास्क को आपने एक टू डू लिस्ट, आम है इस टाइम पे तो गूगल की शीट्स बंदा यूज़ कर लेता है, एक्सेल यूज़ कर लो, या तो कोई नोट पैड यूज़ कर लो जिसके अंदर ना आपके टास्क हो। टाइम मैनेजमेंट का, प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट का एक टूल नोशन भी है, ठीक है। तो कोई भी बंदा आसानी उसको यूट्यूब से सीख सकता है। उससे ना डेली बेसिस के ऊपर ना आपके टास्क लिखे हुए होते हैं। दिन में बंदा उठ के ना पहले वो देखता है कि यार मेरे पास इस टाइम पे क्या क्या टास्क है, कोई कॉपी पेन के अंदर आपने लिख लिए। फिर उसके बाद ना अब कौन से टास्क इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है, पहले आपने वो करने हैं। जिसमें आपको जो काम करने में मज़ा आ रहा है वो नहीं करना। जो काम मुश्किल है, जो काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले वो काम करने हैं। उसके बाद फिर कहीं जाके जिसमें मज़ा आएगा ना, वो काम एंड में बिल्कुल रखा करो। क्यों? क्योंकि जब बंदा थका हुआ होता है ना, जो काम उसको अच्छा लगता है ना वो थकन में भी कर लेगा। लेकिन जो काम मुश्किल लगता है ना, जब वो नहीं थका हुआ तब नहीं कर रहा तो वो थकन में क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, सही है। इसके बाद जब आपकी सारी चीज़ें मेंटेन हो जाए ना, अब आपने क्या करना है, जो आपका गोल है, जो आपकी कैटेगरी है, उन सब को एक दफ़ा है ना किसी अच्छे बंदे से, या तो ऐसे बंदे से जो उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हो, उसको दिखा दो कि यार ये मेरा शेड्यूल है, मैंने अपने काम को ऐसे ऑप्टिमाइज़ किया है, ठीक है, और मैं ये करना चाह रहा हूँ। तो वो जब कंसल्टेंसी साथ शामिल हो जाएगी ना तो फिर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा आपके काम पे, ठीक है। जो काम शायद महीनों में होने वाले होंगे ना वो दिनों में हो जाएंगे, ठीक है। तो टाइम को भी मैनेज करना है, और स्टूडेंट रहते हुए ना एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट करनी है। मास्टर्स करने के बाद 5-6 साल जॉब करी, या बैचलर्स के बाद 5-6 साल 10 साल जॉब करने के बाद फिर स्टार्ट किया ना, आगे का नहीं पता। इस टाइम पे ना बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हद से ज़्यादा है। हाँ ये है कि उनमें से जाहिर सी बात है एफर्ट तो हर काम में लगती है। अगर कोई बंदा ये सोचे ना यार मुझे कोई चीज़, एक ऐसी कोई चीज़ दे दे यार, और ऐसा कुछ समझा दे कि बस ये 4 स्टेप है, यही मैं करता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर बंदे के लिए ज़रूरी नहीं कि जैसे एक चीज़ ना मेरे लिए काम कर रही है तो आप लोगों के लिए भी करेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बल्कि बहुत सारी क्या, ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों के लिए काम करती हैं, मेरे लिए नहीं करती। मैं उन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरी वो कैटेगरी नहीं है। जब मैं कैटेगरी स्विच करने की तरफ जाऊँगा तो मैं 50 दफ़ा सोचूंगा कि यार मैंने जिस चीज़ के ऊपर इतना टाइम दिया है, जिसका आगे स्कोप भी है मार्केट में, मैं उस पूरे दायरे से हट के किसी और मार्केट में जाऊँगा, दोबारा मुझे टाइम लगेगा 2 साल 3 साल। तो जिस कैटेगरी के अंदर आप हो उसके अंदर प्रॉब्लम ढूंढो। मेनली होती है प्रॉब्लम्स, है ना। सबसे पहले क्या करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। ये प्रॉब्लम है क्या, किस इंडस्ट्री की है, कहाँ पे है और किस चीज़ की है, और उसका सॉल्यूशन कहाँ कहाँ मौजूद है, कौन बंदा कैसा सॉल्यूशन दे रहा है, आप बेटर वैल्यू कैसे दोगे कि लोग आपके पास उठ के आए। जिस दिन आपने इस रोड मैप को समझ लिया ना, उस दिन फिर कोई भी काम हो वो आप कर लोगे, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट अपना इंसान को खुद ही करना होता है। टाइम के साथ साथ ना टास्क मैनेजमेंट भी होना चाहिए। दिन के कोई ना 3 ऐसे टास्क हों, 2 बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, एक आसान हो, वो आपने करने ही करने हैं। सबसे पहले मुश्किल वाले कर लो, आसान बात के लिए रख लो, ताकि अगर इफ़ इन केस कहीं आना जाना हुआ या तो कोई प्रॉब्लम आ गई या तो टाइम नहीं मिला, पाकिस्तान में तो लाइट के इशू हैं, बहुत सारे इंटरनेट के इशूज़ हैं, तो उसमें वो आपका काम ना रुके नहीं।
अगले जो 2 मॉड्यूल्स हैं ना, उसके अंदर तो ये देखेंगे कि अब जर्नी स्टार्ट कैसे करनी है। फिर अब एक्चुअल में एक रोड मैप मैं ऐसा दूँगा कि जितने लोग ये पूरे सेशन सुन चुके हैं ना, उसके बाद भी उनको नहीं समझ आया कि यार मतलब कोई आइडिया नहीं आ रहा, तो अब फिर एक रोड मैप ऐसा दूँगा जिसकी मार्केट में डिमांड भी है, मार्केट में वैल्यू भी है, मार्केट में उस चीज़ का पैसा भी है और मार्केट की वैल्यू साइज़ भी है, ठीक है? और उसका है ना ARR, मतलब ARR होता है एनुअल रिटर्न रेट, ठीक है? तो वो भी अच्छा है कि आपकी मेहनत के बदले आपको रिटर्न पैसों के बदले कितना मिल रहा है, ब्रांड के थ्रू कितना मिल रहा है, सही है? तो ये सारी चीज़ें अगले 2 मॉड्यूल के अंदर बताऊंगा मैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।